वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। देखिए आज काल रात्रि का कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं, मतलब माता रानी का 7वां दिन। अब 7वां दिन का कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसीलिए आप लोग सुनिए। कालरात्रि महाकालेश्वर की पत्नी कालरात्रि हैं, तो ये माता रानी का 7वां दिन है। तो एक लड़की थी छुटैया से, मायके में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, 9 दिन का व्रत करती थी, माता जी को बहुत मानती। जब बड़ी हुई उसकी शादी हुआ माता रानी को बहुत मानती थी। शादी हुआ ससुराल में जब आई तो माता जी का बहुत पूजा पाठ करने थे। 10 साल 12 साल शादी को हो गया, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। तो उसके सास कहीं कि हमको पोता पोती चाहिए, इसको नहीं होगा। उसको मैके भेज दी। मैके भेजने के बाद सोची कि अगर ये रहेगी तो इसका शादी दूसरा नहीं होगा। तो कोई ढोंगी पंडित आया, वही ढोंगी पंडित से पूछी तो पंडित कहा अरे 2 क्या 3 4 शादी कर सकती हो। बहुत खुश हुई, कहीं जाओ बहू को लेके आओ। बहू को मंगवाई, मंगवाने के बाद वो षड्यंत्र रची थी कि आएगी तो उसको मार ढालेंगे, कहने की तो मर गई, हम दूसरा से। जब माता जी कोई भक्त रहेगा तो कोई मार कैसे सकता है। अब मिट्टी का तेल अपने बेटे से कह के घर में डलवा दी, आग लगा दी, और उसी में उसका लड़का बंद हो गया। अब उसके बाद माता जी से रहे। माता जी जीवन भर माँ को आराधना की हैं, पूजा की, हमारे पति को कुछ न होने पावे, मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लगी कहने। अब उसी में क्या हुआ कि वो कह रही कि देखिए हम इसको मरने का षड्यंत्र कर रही, हमारे लिए दुआ मांग रही है और ये भी मरने वाली, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कह रही है। अब वो माता रानी से प्रार्थना करने लगी। माता रानी की कृपा से दरवाज़ा खुल गया, आग भी बुझ गई। और उसके बाद उसके पैर पर उसके सास उसके पति गिर पड़े, कहें कि हम तुमको षड्यंत्र रचे हैं मारने के लिए, तू तो बहुत अच्छी निकली, तू मेरी अच्छी बहू है। कुछ दिन के बाद माता रानी से कहे माता रानी आज मेरी सास दूसरी शादी करने जा रही थी, आज हमको कोई औलाद नहीं है। माता रानी की कृपा से उसको खूब सुंदर एक पुत्र हुआ। दोनों खुश हुई, उसके घर में उत्साह बधाई होने लगा। माता रानी का सास पति सब पूजा करने लगा। पूजा करते करते एक दिन महाकालेश्वर गए। महाकालेश्वर का 84 लाख शंकर जी का दर्शन किए। दर्शन करने के महाकालेश्वर महाकाली का दर्शन करने के बाद उसने दोनों उसके पति या उसके बेटे उसे अपने पोतों के लेके गई थी। वहाँ शिप्रा नदी में स्नान किया, 84 शंकर जी का दर्शन की। जब शंकर जी का दर्शन की तो कही कह रहे कहाँ महाकाल का दर्शन जो कर लेता है, कालों के काल महाकाल हैं, हर संकट को दूर करते हैं। तो जाके उनके पैर पर गिर के हे महाकालेश्वर आप ही कुरूप महाकाली हैं, और मेरे समस्त दुखों का अंत करिए, मेरे दुखों का पार करिए, हम तो बहुत दुखी हैं, हे प्रभु मेरा दुख दूर करिए। अब लगी प्रार्थना करने। तो भगवान भोले का जो देखिए बचपन से भगवान का भक्त रहता है, भगवान का पूजा आराधना करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, कथा सत्संग सुनता है, भगवान हमेशा किसी रूप में उसका साथ देते हैं। सभी उसके ऊपर विपदा दुख नहीं आने देते, और जब दुख आता है तो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान का आराधना करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान का दर्शन सत्संग पूजा पाठ करता है, उसको कभी भी भगवान दुखी नहीं रखते हैं। और किस रूप में भगवान साथ देते हैं पता भी नहीं चलता है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए धर्म जो है हमेशा करना चाहिए, धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अगर आप अच्छा शब्द बोल रही हैं, अच्छा ज्ञान दे रही हैं, अच्छी बातें सबसे कह रही हैं, तो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, बुरा कहेंगे, तो बुरा भी होने वाला है, वह कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। अब हम आप लोग को कहे थे ना कि देखिए धृतराष्ट्र का आँख कैसे फूटा, दूसरे जन्म में एक बकुला का आँख फोड़े थे, इसीलिए उनका आँख फूट गया। तो इसीलिए अपने मन में भी किसी के प्रति पाप मत सोचिए, नहीं तो जो थोड़ा बहुत आप लोग धर्म करते हैं धर्म चला जाएगा, कुछ धर्म आपके पास नहीं बचेगा। तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए, दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए, सबके बारे में अच्छा कहिए। अच्छा सबके बारे में अच्छा सोचेंगे आपका स्वयं अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्यवत्। कि हे प्रभु सबको सुखी रखिए, उसके बाद हमको सुखी रखिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतावितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतावितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस सर्वा बाधा का जो काली माता का दर्शन करता है, पूजा करता है, काली जी का आराधना करता है, उसके घर में सुख शांति रहती है। जितना सर्वा बाधा घर में दुख दलित बाधा आने वाला रहता है सब माता रानी हर लेती हैं। इसीलिए माता रानी का आराधना पूजा जरूर करना चाहिए। और जो 9 दिन का व्रत रहते हैं, जो सोमवार का व्रत रहते हैं, जो भोलेनाथ का व्रत करते हैं,
तो भगवान तो उसका रक्षा करवे करते हैं। भगवान कहते हैं कोई एक कदम मेरे पास चल के आओ, तुम 10 कदम चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई चल के तो देखे, भगवान का प्रार्थना करके तो देखे, तो भगवान भी तो उसका ध्यान देते हैं। जो भगवान का कोई नाम ही नहीं लेगा, आपके घर में सब कुछ भरा रहेगा, रोटी चावल दाल सब है, आप बनाएंगे नहीं तो पेट में थोड़ी ना जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिए हैं, इतना बढ़िया मकान दिए हैं, रहने का घर दिए, तो भगवान का मान के करिए ना। ये सब कुछ भगवान का, खाना बनाइए भगवान का, रोटी बनाइए भगवान का। भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको दिया है। जो भगवान का आराधना करके चलता है, भगवान हमेशा उसका दुख मुसीबत सब दूर कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए शिव पुराण का एक घड़ी आधे में पुण्यात, थोड़ा बहुत हमेशा सत्संग कथा कहना चाहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय संग मंगल भवन अमंगल हाय, उमा जपत यही त्रिपुरारी। यह मंत्र तो हमेशा बोलना चाहिए। मंत्र शंकर जी का बहुत बढ़िया है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।